सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग सीडीपी में नए टॉपिक को देखते हैं और आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और विकास जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु तक चलती रहती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक में हमें कई बातों को ध्यान में रख करके विकास की सारी बातों को जो है अवगत होना पड़ता है। तो चलिए, हम लोग बाल विकास किन किन सिद्धांतों पर आधारित है थोड़ी उनकी चर्चा करते हैं। तो बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनमें कि सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, जो कि इसको हम निरंतर यानी या सततता का भी सिद्धांत इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट क्या देखेंगे कि निरंतरता का मतलब होता है कि लगातार यानी कि निरंतर रूप से। तो निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, ये निरंतर चलती रहती है। विकास माँ के गर्भ से आरंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए विकास अगर किसी का बच्चे का होता है यानी कि वो आजीवन चलती रहती है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरा विकास को देखेंगे। दूसरा है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत से हमारा तात्पर्य क्या है कि इस सिद्धांत में संबंध का सिद्धांत से मतलब होता है कि यह ज्ञात होना चाहिए, यह हमें मालूम होना चाहिए कि बालक के विकास के लिए सभी आयाम जितने भी अप्रोचेज है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो या सोशल हो, जितने भी विकास से संबंधित बातें हैं, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए? एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या मानसिक रूप से या विभिन्न प्रकार के संज्ञान और संवेग से एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेंगे तो हमारा विकास होने वाला नहीं है। तो सभी विकास जो है एक दूसरे से क्या होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं और इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी विकास के आयाम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप शारीरिक विकास अगर आपका अवरुद्ध हो जाता है तो आपका मानसिक और आपका विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक विकास भी क्या होते हैं? संज्ञानात्मक विकास या सांस्कृतिक विकास क्या होते हैं? पूर्ण रूपेण प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट विकास का सिद्धांत क्या है? एकीकरण। एकीकरण यानी कि थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो विकास में एकीकरण का जो सिद्धांत है यह मूल रूप से क्या बताता है? तो ये बताता है कि बालक संपूर्ण अंग को पहले क्या करता है? चलाना सीखता है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ एकीकरण की अगर बात कहना चाहे तो आप ये इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक शरीर के विकास के लिए क्या होती है? पहले एक कोशिका का निर्माण होता है और कई कोशिका मिल करके ऊतक बनाते हैं और कई ऊतकों से जो है अंग बनते हैं और कई अंग मिल करके अंग तंत्र बनते हैं और कई अंग तंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण होता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमने कोशिका से लेकर के एक शरीर बनने तक के काल में हमने क्या देखा कि विभिन्न अंगों का क्या होता है? एकीकरण होता है, समन्वयन होता है, तभी एक शरीर का निर्माण हो पाता है। तो इसके बाद यानी कि जितने भी चीजों में, चाहे वो शारीरिक रूप में हो या सामाजिक रूप में हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? हर बातों पर, हर पहलुओं से कोरिलेट होना पड़ता है, सबको आपस में समन्वित करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है, तभी हम
किसी भी विकास को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला विकास के लिए देखते हैं। अगला विकास है विकास दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। हम जो सोचेंगे कि विकास बालक का हर दिशा में हो, ये नहीं होता है। तो किस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि ये जो विकास है, विकास की प्रक्रिया जो है पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे कि हमें मेडिकल के क्षेत्र में या शिक्षण के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, तो हमारा एक ही क्षेत्र में अगर हमारा रुचि होगा तो हम उनमें विकास करेंगे, अन्य क्षेत्र हमारे जो है विकास के लिए अग्रसर नहीं होते हैं। तो ये जो विकास दिशा का जो सिद्धांत है, इसमें बालक क्या आता है, सबसे पहले अपने सिर और हाथ की गति पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और बाद में वो क्या होता है, अपने टांगों को यानी पैरों को क्या करता है, नियंत्रित करना सीख जाता है। और इसके बाद वह अच्छी तरह से बिना सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के क्या होता है, खड़ा हो जाता है और चलना सीख जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि विकास की दिशा जो होती है एक निश्चित क्रम में, यानी कि सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले सिद्धांत की बात करेंगे। अगला सिद्धांत है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हम सभी जानते हैं कि विकास जो है वो अलग अलग बच्चों पर क्या होती है, अलग अलग रूप से विकसित होती है। ठीक है, और अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि सभी का जो है शारीरिक अंग तो एक समान होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है, इसमें बालक का जो विकास और वृद्धि जो होता है वो अपने मतलब कि व्यक्तित्वता के अनुरूप, जैसे कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा, जो बच्चा जीनियस होगा, तो उनका विकास क्या होता है, तेजी से होता है। ठीक है, बाकी जो बच्चा जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब कि मंद बुद्धि होता है, तो उसका विकास क्या होता है, इनकी अपेक्षा धीमी गति से होता है। तो वे अपने स्वाभाविक गति से ही क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। तो इसी सारी बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है और किसी का विकास क्या होता है, मंद होता है। यानी कि जो जैसा बच्चा रहेगा उनका विकास क्या होगा, उसी अनुरूप होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सिद्धांत की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, तो आंशिक का मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या कि हम कोई भी चीजों को एक पूर्ण रूपेण देखते हैं, लेकिन हमारा जो सीखने का, अधिगम करने की जो बातें होती है वो एकाएक नहीं होती है। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसे अधिगम करें तो हमारा निश्चित है कि क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो जिस तरह से मनुष्य क्या होता है, जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले वो मतलब कि भाषाई कौशल को जब विकसित करता है तो सबसे पहले वो सुनना, ठीक है, सुनने की क्षमता प्रबल करता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है, फिर पढ़ना और अंततः लिखना वो सीख जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम विकास के सिद्धांत में आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत को अगर हम फॉलो करें तो हमारा विकास निश्चित रूप से होगा। तो पहले तो ये जानेंगे कि पुनर्बलन होता क्या है। रेनफोर्समेंट, यानी कि रेनफोर्समेंट में होता है कि जब हम किसी भी कार्य के प्रति जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया को बार बार जो दोहराने की संभावना को बढ़ावा देना ही पुनर्बलन कहलाता है। तो ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसमें बालक को किसी भी काम को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पर आधारित किया जाता है और साथ ही क्या है कि इसमें बच्चे को एक अनुभव मिलता है और जिससे उनमें नवीन ज्ञानों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें अगर विकास की ओर अग्रसर होना है तो हमें क्या करना होगा, यानी कि छोटी छोटी बातों को अधिगम करना होगा, उसे दोहराना होगा, उनका रिवीजन करना होगा, बार बार करना होगा, तभी हम उस कार्य के प्रति क्या होंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे और हम अंततः आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आंशिक पुनर्बलन
का सिद्धांत जो है वो आपको किसी भी कार्य के प्रति क्या करता है, पुनरावृत्ति को विकसित करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है कि विकास जो है वर्तुलाकार होता है। तो विकास की गति के समान, मतलब गति जिस तरह से विकास की गति तीव्र होती है, तो उस तरह जो है विकास की जो गति की अगर बात करें तो हर बच्चे में समान रूप से नहीं होती है। यानी कि किसी अवस्था में तेजी से होती है, जैसे कि शैशवावस्था में विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है, वही किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में मंद हो जाता है। तो शैशवावस्था में ये तेजी से विकास होता है, और जबकि किसी अवस्था, चाहे आप किशोरावस्था की ही बात करिए और प्रौढ़ावस्था की बात कीजिए, तो ये धीरे धीरे विकास क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए विकास को लंबवत सीधा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सिद्धांत को देखेंगे। नेक्स्ट अगला सिद्धांत है, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे कि रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत में हम बच्चे ये करेंगे कि बच्चे का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो उसी में अगर हम क्या करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां या विभिन्न प्रकार के अध्ययन और अध्यापन से संबंधित बातें करते हैं, तो बच्चे इनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अंततः बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो विकास में हम रुचि का सिद्धांत, क्रमबद्धता का या निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, ये सारी बातों को बिल्कुल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको विकास का सिद्धांत जो है भलीभांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी सहमति को जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय।